मेरे प्रिय दर्शकों सभी को नमस्कार। आप श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। भगवान की विभिन्न चित्रण आप लोग सुनते जा रहे हैं क्रमशः धारावाहिक के रूप में। आइए पुनः कथा का प्रसारण कर रहे हैं। आइए राधे नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान जो हैं वो हमारे सब कुछ हैं और उन्हीं की कृपा से ये संपूर्ण जगत विद्यमान है और अपनी गति से चल रहा है। कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अक्रूर जी भगवान को लेके मथुरा की ओर चले आए हैं। मथुरा के बाहर उपवन में भगवान रात्रि के लिए विश्राम के लिए रुक गए हैं और उन्होंने अक्रूर जी से कह दिया है कि कंस को बता दो जाके कि ब्रज के नंद के ग्वाल लोग और स्वयं मैं बलराम जी के साथ आ गया हूँ। अक्रूर जी ने राजा को बताया। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने श्रवण की। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। करी भोजन विश्राम गही, यहाँ कृष्ण भगवान। कहो भ्रात बलराम ते, अब कछु काज महान। कहो भ्रात बलराम ते, अब कछु काज महान। यहाँ भगवान ने भोजन विश्राम किया और फिर थोड़ी देर बाद अपने भ्राता बलराम से कहने लगे, अब कुछ एक महान कार्य करना है। क्या महान कार्य करना है? वो भगवान की एक योजना है। अब वो कंस के यहाँ सब कुछ देखना चाहते हैं कि कंस ने अपना सैन्य बल और जो उनकी अनुचर है वो कहाँ कहाँ पे हैं, कैसा क्या है, वो सब कुछ देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने भाई से और अपने बाल गोपाल जो सखा हैं उनसे सबसे कहते हैं, चलऊ नगर देखन अब भाई। चलऊ नगर देखन अब भाई, अकछु ग्वालन निज संग बनाई। जानब सब विधि उ सब काया, जानब सब विधि उ सब काया। अजहि विधि रचित कंस की माया। कि हे भाई, ग्वाल बालों को लेकर हम लोग नगर को देखने चलें और हम जान जाएंगे कि इस उत्सव की रचना जो हो रही है वो कैसे हो रही है, किस प्रकार हो रही है। हम लोग जान लेंगे और ये भी जान लेंगे कहाँ सेना कहाँ असुर लुकानी। कहाँ सेना कहाँ असुर लुकानी। जानब सकल अनेक बहाने। कृष्ण विचार सुनत बलरामा, कहु सखा यहाँ उत्तम कामा।
कहऊ सखा यह उत्तम कामा। यहाँ पर बलराम जी ने अपने भाई को ही सखा कह दिया, क्योंकि कृष्ण के विचार बलराम जी को इतने अच्छे लगते हैं। भाई हैं लेकिन वो मित्रवत व्यवहार सखा भी बना लेते हैं। और भगवान को चाहे जिस रूप में कहो, वो सखा भी हैं, मित्र भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ भगवान ही है। अब भगवान के विचार उनको बहुत अच्छे लगे कि हाँ चला जाए और कंस के यहाँ देखा जाए कहाँ उनकी सेना है, कहाँ अस्त्र शस्त्र है। और ये बहुत बड़ी रणनीति होती है। कहीं विजय पाने के लिए आप उसका यदि भेद जान जाते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। अब भगवान ने तत्क्षण गोपन संगु बनाई, निज भ्राता संग चलेऊ कन्हाई। नगर प्रवेश करत मग माही, मिलो कंस धोबी तिन पाही। मिलो कंस धोबी तिन पाही। जब ये सब लोग चल दिए अपने भ्राता के साथ, अपने सखाओं के साथ, तो नगर में प्रवेश करते ही उनको कंस का धोबी मिल गया, जो कंस के कपड़े साफ करता था। तो बहुत बड़ा कट्टर लिए अपना जा रहा था, लेकिन वो अटक गया इन लोगों से, क्योंकि वो इतने बड़े राजा का अनुचर है और उनके कपड़े धोता है। ये इसकी मतलब उसकी पहुंच है वहाँ तक, इसलिए वो बहुत बड़ा घमंडी है। और उसने दुर्वचन कहे, साची जानी छीन्यऊ सब बसना, सो मद भरी बोला दुर्वचना। भगवान ने उसके ये जानकर एक कंस का है, एक कंस का सेवक है, कंस के कपड़े धोता है, तो भगवान ने जानबूझकर उससे सब कपड़े छीन लिए और वो गालियां बकने लगा। और जब गालियां सुनी तो सुनी मोहन मार्यो कर खींचा, गिरो घमंडी सिर मग बीचा। गिरो घमंडी सिर मग बीचा। गालियां, भगवान को गालियां नहीं सहन होती। एक ही थप्पड़ में वो गिर गया, उसका सर गिर गया, भगवान के चरणों पर ही आ गया। सकल गोप निज वस्त्र चुनी, पुनि दर्जी घर जाई। कहो काटि सुचि माप लई, उत्तम देव बनाई। अब संपूर्ण गोप लोगों ने अपने अपने वस्त्र चुन लिए कि इसमें मेरे लिए कौन ठीक रहेगा, और दर्जी के घर पे आ गए और दर्जी से कहने लगे कि इसको सबकी माप ले लो और उत्तम रूप में इसको बना दो। यहु दर्जी अतिशय जन पाई, अति प्रसन्न बलराम कन्हाई। ये दर्जी जो था बहुत सज्जन था। उस सज्जन व्यक्ति को पाकर भगवान बलराम जी के साथ प्रसन्न हो गए। सो सब भांति करत सेवकाई, अति उत्तम सब वस्त्र बनाई। सो सब भांति करत सेवकाई, वो सब प्रकार उनकी सेवा करता रहा और वस्त्र भी सिलता रहा। यानी किसी को पानी की आवश्यकता है, किसी को जलपान में और भूख लगी उसकी आवश्यकता है, वो सारा प्रबंध भी करता है और वस्त्र भी बना रहा है। उसने बहुत शीघ्रता में काट छांट के अच्छे अच्छे वस्त्र बना दिए। असबहि पहिनी अति सुंदर भयऊ, सबहि पहिनी अति सुंदर भयऊ। पुनि कान्हा माली घर गयऊ। अब सभी लोगों ने अपने अपने सुंदर वस्त्र पहन लिए। अब कान्हा माली के घर पर चल दिए। दर्जी से पूछ के माली का घर कहाँ है।
यह माली हरि भगति सुजाना, आज पाई अपने भगवाना। सुंदर सुंदर माल बनाई, और हरषि श्याम बलराम पिन्हाई। हरषि श्याम बलराम पिन्हाई। ये माली जो था ये भगवान को पूजने वाला था, भगवान को मानने वाला था। क्योंकि जो फूलों के बीच में रहता है, फूलों की सुगंध को प्राप्त करता है, फूलों को खिलते हुए देखता है, तो ऐसा वो कोई नहीं होगा जो भगवान का अनुरागी नहीं हो जाएगा। वो फूलों को प्यार करता है जो, वो निश्चित ही। इसलिए बहुत से मालियों को आपने देखा होगा, सब भगवान को बहुत प्यार करते हैं। अब ते ही वरदान दिए भगवाना, ते ही वरदान दिए भगवाना। अपई हो मोरी भगति सुख साना, पई हो मोरी भगति सुख साना। भगवान ने उसको वरदान दिया कि मेरी भक्त सुख से सनी हुई भक्ति तुझे मिलती रहेगी। अस कही मोहन पुनि सब संगा, चले हरषि भरी प्रीति उमंगा। पुनि मग मिली कंस की दासी, पुनि मग मिली कंस की दासी। कुब्जा नारी मलिन उदासी, कुब्जा नारी मलिन उदासी। फिर आगे चले तो एक दासी मिली। उसने बताया वो कंस के दरबार में कार्य करती है, लेकिन वो नारी जो है बड़ी मलिन, बड़ी दुखी है, क्योंकि उसके पीठ पर एक कुब्जा निकला है, जिसे बोलते हैं पीठ पे एक हड्डी का वो निकला है, कुबर जिसको बोलते हैं। अब वो उससे बहुत व्यथित है। पूछी जानी सब दुख कथा, परस कियो भगवान। मिटो कुबरो ताहि को, जय जय कृपा निधान। मिटो कुबरो ताहि को, जय जय कृपा निधान। भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे उसका दुख पूछा और हाथ फेर दिया। भगवान के हाथ फेरते ही कुब्जा नारी की कुबर मिट गया। ऐसे भगवान की जय हो, जय हो। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, तेहि कुब्जा ते तिलक लई, शोभित अति श्री श्याम। भ्रात सखा संग पुनि चले, देखहि मथुरा ग्राम। कुब्जा से ही उन्होंने तिलक कराया अपना, और तिलक करा के भगवान अत्यधिक शोभित हो रहे हैं, और पुनः अपने बाल सखाओं के साथ, अपने भाई बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश कर गए। और सुनहु उमा अब प्रभु ये दुराई, सुनहु उमा अब प्रभु ये दुराई। मम शिव मंदिर पग पहुँचाई, सुनहु उमा अब प्रभु ये दुराई। मम शिव मंदिर पग पहुँचाई। औ हरि पग धूरी पाई मन मोरा, हरि पग धूरी, हरि पद धूरी पाई मन मोरा। अति पुलकित कही जात न थोरा। शंकर जी कहने लगे, हे उमा, भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से जब चले तो मेरा मंदिर वहीं पे था, और उन्होंने सबसे पहले मंदिर को देखा, और मेरे मंदिर में जहाँ मेरा शिवालय है वहाँ उन्होंने प्रवेश किया।
मंदिर में भगवान के चरणों की रज पाकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, और इतना प्रफुल्लित हो गया मैं तुमसे बता भी नहीं पा रहा हूँ। अब मंदिर में पहुंचकर सबही गोप को श्याम बुलाई, सबही गोप को श्याम बुलाई, शिवई स्तुति सुंदर मन लाई, सबही गोप को श्याम बुलाई, शिवई स्तुति सुंदर मन लाई। अब गावहीं सुंदर मुरली बजाई, गावहीं सुंदर मुरली बजाई, मम हित प्रीति बरनी नहीं जाई, मम हित प्रीति बरनी नहीं जाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, फिर भगवान श्याम सुंदर ने सभी को बुला लिया मंदिर में और मेरी स्तुति करने लगे और साथ में अपनी मधुर बंसी का वादन करने लगे। वो भगवान की मेरे प्रति ऐसी प्रीत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसका मैं क्या वर्णन करूं। और सुनहु मामम मंदिर माही, मोर विशाल धनुष अब नाही। वो वहाँ शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, उसी मंदिर में मेरा बहुत पुरातन का धनुष रखा हुआ था, वो इस समय नहीं है। मोरे भगत दुखित ताह सारे, मोरे भगत दुखित ताह सारे, कंस गयो लई बहुदिन फेरे, मोरे भगत दुखित ताह के रे। मेरे वहाँ के भक्तजन जो हैं वो दुखित हो रहे हैं इस बात से कि वो भगवान शिव का वो पुरातन धनुष, वो वहाँ से कंस उसको लिवा ले गया है, उठा ले गया है, और बहुत दिन हो गए उसको, क्योंकि वहाँ के लोग दर्शन करते थे भगवान शिव का धनुष। और उसने क्या किया है, निज बल अहंकार दिखलाई, रखो धनुष नव भवन बनाई, अतः करी तामस विधि सेवकाई, ताह करी तामस विधि सेवकाई, चाहे अजर अमर बलताई, चाहे अजर अमर बलताई। वो अपने बल के घमंड में उठा ले गया उस धनुष को, और उसने एक नवीन भवन बनाया है जहाँ वो रहता, उसके पास बहुत बड़ी सेना लगी हुई है, वहाँ नवीन भवन बनाया है, और उस वहाँ वो तामस पूजा करता है। भगवान शिव शंकर से ये वरदान पाने के लिए शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि मुझसे वो वरदान चाहता है कि मैं उसको अजर अमर कर दूं, लेकिन वो मेरे मंदिर से ही धनुष उठा ले गया है और अहंकार में हमको पाना चाहता है। सुनहु माते ही अवसर पाई मोर संकेत। हे पार्वती जी, जब भगवान ने मेरे मंदिर में प्रवेश किया तब मेरे मन में इच्छा हुई कि इसीलिए मैं कि भगवान को सब कुछ आज वहाँ पता होना चाहिए और गुणगान होना चाहिए, और एक गुप्त रहस्य है उसको बताना चाहिए। तो मेरी प्रेरणा से नारद जी वहाँ आ गए। सुनहु मात ही अवसर पाई मोर संकेत, नारद द्विज रूप ही गए जहाँ पर कृपा निकेत। नारद द्विज रूप ही गए जहाँ पर कृपा निकेत। मेरा संकेत पाकर नारद जी वहाँ अपने ब्राह्मण वेश में पहुँच गए जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं।
राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।